All right, guys. Now let's start with Unit 2. That is a data link layer. This is the syllabus that we'll be following. So if you are watching from any different university, don't worry. तुम लोगों का syllabus पूरा match कर जाएगा यहाँ पे जो भी हम लोग topics discuss करेंगे. And after discussing all the topics through the flashcards, हम लोगों ने काफी अच्छे flashcards यहाँ पे बना रखे. We'll be going through the diagrams as well so that हमें visually concept समझ आ जाए. हर एक कॉन्सेप्ट समझ आ जाए एंड आफ्टर दैट विल बी प्रैक्टिसिंग द 4-5 years के पास्ट पीवाईक्यू पेपर्स एज वेल, जिससे हमें ये आइडिया लग जाएगा कि हमारी यूनिवर्सिटी में किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं. एंड अलॉन्ग विद लाइक एट द टाइम ऑफ डिस्कसिंग अ पीवाईक्यू पेपर्स विल बी आल्सो सीइंग सम एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट्स एज वेल. Okay, so let's start with the very first topic of our unit 2, that is a error types and the P6. Okay, so error types के बारे में डिस्कस करते हैं. कितने टाइप्स ऑफ एरर्स आते हैं, एरर्स होते क्या है, ठीक है. व्हाट आर द टाइप्स ऑफ एरर्स इन डेटा कम्युनिकेशन, सिंगल बिट वर्सेस बर्स्ट एरर. ओके, द वेरी फर्स्ट थिंग इज कि टाइप्स ऑफ एरर्स क्या होते हैं, कितने टाइप्स ऑफ एरर्स होते हैं. वी आर हैविंग सिंगल बिट एंड बर्स्ट एरर ओवर हियर. अब एरर्स होते क्या है डेटा कम्युनिकेशन में, पहले उस चीज को समझ लेते हैं. ओके, when data travels across physical media, जब फिजिकल मीडिया के थ्रू तुम्हारा जो डेटा है वो ट्रांसमिट हो रहा होता है, जैसे कॉपर वायर के थ्रू हो गया या फिर एयर के थ्रू हो गया तुम्हारे वाईफाई के केस में, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नॉइस कैन ऑल्टर द सिग्नल. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नॉइस वहां पे आ जाती है जिसकी वजह से एरर अगर होने चालू हो जाते हैं कि डेटा पैकेट्स कुछ लॉस्ट हो गए, ठीक है, या फिर डेटा पैकेट्स प्रॉपरली ट्रांसमिट नहीं हो पाए या फिर उसमें कुछ डिले आ गया. इट कुड बी एनी टाइप ऑफ एरर. ओके, this flips the bits. This would flip the bit. 0 becomes 1 or 1 becomes 0. Just consider कि तुम लोगों का ये डेटा जो एरर आ रहा है या फिर जो ये एरर आ रहा है तुम्हारी डेटा कम्युनिकेशन में कितना हार्मफुल है. तुम्हारा डेटा ही चेंज हो जाएगा इनकी वजह से. जहाँ पे जीरोस थे वहां पे तुम्हारे डेटा में जो डिजिटल सिग्नल्स थे, जो डिस्क्रीट सिग्नल्स थे, जहां जहाँ पे तुम्हारे जीरो बाइनरी डेटा था वहां पे तुम्हारा 1 हो जाएगा, 1 की जगह 0 हो जाएगा. तो ऑटोमेटिकली तुम्हारा डेटा चेंज हो जाएगा जिसकी वजह से यहाँ पे हमारी डेटा कम्युनिकेशन में एरर आने चालू हो जाते हैं. The very first thing is, the very first type of your error is single bit error. The definition is exactly one bit in a given data unit, like a byte or a frame is flipped. ठीक है, सिर्फ एक ही स्पेसिफिक बिट जो भी हमें पूरा डेटा यूनिट दिया गया होता है, जो भी पूरी बाइट दी गई होती है, उसमें से कोई भी एक डेटा बिट हम लोगों का करप्ट हो जाता है. दैट मीन्स चेंज हो जाता है, फ्लिप हो जाता है. कॉज क्या है इसका, शॉर्ट ड्यूरेशन वाइट नॉइस. शॉर्ट ड्यूरेशन तक अगर हमें कहीं पे नॉइस अगर हो रही है तो वहां पे हम लोग बोलेंगे वहां पे सिंगल बिट एरर अगर हो रहा है. Rare in serial data transmission and more common in parallel transmission. जो हमारे सीरियल डेटा ट्रांसमिशन होता है, सीरीज में अगर डेटा ट्रांसमिट हो रहा है, एक के बाद एक डेटा ट्रांसमिट हो रहा है, तो उसमें हम लोग दिखते हैं कि ये रेयरली अगर होता है. बट इन केस ऑफ पैरेलल ट्रांसमिशन की काफी सारे डेटा जो है वो पैरेलली एक साथ ट्रांसमिट हो रहा है, उस केस में ये काफी ज्यादा अगर होता है. और सिंगल बिट एरर. ओके, दिस इज द डायग्राम ऑफ दिस सिंगल बिट एरर. एग्जैक्टली वन बिट इन डेटा स्ट्रीम इज ऑल्टर्ड और यू आर फ्लिप्ड एज वेल. जैसे हम लोग ये देखेंगे 0 1 1 और 0, ये वाला जो डेटा बिट है हमारी ये फ्लिप हो गई है. ठीक है, ओरिजिनल डेटा स्ट्रीम ये थी, ट्रांसमिटेड डेटा स्ट्रीम ये है. सिंगल बिट इज फ्लिप्ड. यहाँ पे 1 था, यहाँ पे 0 आया, यहाँ पे 0 की जगह 1 आ गया. तो एक सिंगल बिट जो है हमारी हमारे इस पूरे डेटा बाइट में या फिर हमारे इस पूरे डेटा बिट की स्ट्रीम में वो हमारी फ्लिप हो गई है. दैट इज द एरर वी आर हैविंग. Burst error, a sequence of 2 or more consecutive bits are corrupted in a data stream. ओरिजिनल डेटा हमारा ये था, अब इसमें कुछ स्ट्रीम ऑफ बिट्स मतलब मल्टीपल अमाउंट ऑफ बिट्स जो है वो करप्ट हो जाएगी या फिर वो फ्लिप हो जाएगी, उसको हम लोग बर्स्ट एरर बोलेंगे. ठीक है, सो सिंगल बिट एरर में एक सिंगल बिट चेंज होगी, बर्स्ट एरर में मल्टीपल बिट्स या स्ट्रीम ऑफ बिट्स. सो बर्स्ट एरर की डेफिनेशन इज 2 or more bits in a data unit are changed. They don't have to be consecutive, but the burst is measured from the first corrupted bit to the last. That means कि ऐसा जरूरी नहीं है कि एक के बाद एक ही जो हमारी बिट्स है वो फ्लिप होनी चालू हो जाए. इट कुड बी लाइक 2 बिट्स बीच में हो गई, फिर 2 बिट्स सही है रही, फिर 2 बिट्स चेंज हो गई. बट जब हम लोग मेजर करेंगे बर्स्ट एरर को, तो जहां से वो बर्स्ट एरर यानी कि जहां से वो एरर आना स्टार्ट हुआ था वहां से लेके एंड तक जहां पे वो एरर आ रहा है वहां तक हम लोग मेजर करेंगे कि कितना एरर हमारे पास आया है. कॉज क्या है इसका, हाई इंपल्स नॉइस. काफी ज्यादा इंपल्स की नॉइस अगर हमारे पास आ जाती है तो उस केस में वी विल बी सीइंग कि हमारे पास बर्स्ट एरर आ जाता है. और अ स्क्रैच ऑन अ सीडी, अगर तुम्हारी सीडी है, ठीक है, या हैविंग योर कॉम्पैक्ट डिस्क विद यू, ठीक है, जो जनरली मूवीज के लिए काफी पहले टाइम में यूज की जाती थी. अब वी आर हैविंग एसएसडीज, वी आर हैविंग हार्ड डिस्क एंड ऑल दैट स्टफ. बट सीडी है, उसमें अगर तुम कहीं स्क्रैच मार दो तो यू विल बी सीइंग कि काफी ज्यादा अमाउंट ऑफ बिट्स जो है तुम्हारी वो ऑल्टर हो जाती है एंड उसके बेसिस पे एरर आ जाता है. इट इज एक्सट्रीमली कॉमन इन योर सीरियल ट्रांसमिशन. इफ अ नॉइज स्पाइक लास्ट 1/100th of a second on a fast network, 100 of bits will be wiped out. ये काफी ज्यादा जल्दी होता है एंड सीरियल ट्रांसमिशन पे काफी ज्यादा बार अगर होता है या काफी कॉमनली अगर होता है. यू विल बी सीइंग कि अगर थोड़ा सा भी कहीं पे नॉइज आ गई ना तो बहुत ज्यादा अमाउंट ऑफ डेटा, बहुत सारा अमाउंट ऑफ डेटा हमारा जो है वो करप्ट हो जाएगा एंड उसकी वजह से एरर आ जाएगा. ओके, सो दीज वर द 2 टाइप्स ऑफ एरर. व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एरर डिटेक्शन एंड एरर करेक्शन? एक्सप्लेन फॉरवर्ड एरर करेक्शन.
सबसे पहले एरर डिटेक्शन जो हमें हेल्प करेगा एरर डिटेक्ट करने में, जिससे हमें पता चलेगा कि कहीं ना कहीं एरर अगर हुआ है। एरर करेक्शन वुड बी उस एरर को जो हम लोगों ने डिटेक्ट किया है, जिस एरर को, उस एरर को रिजॉल्व करने में हमारी हेल्प करेगा, जिसमें हमारे पास एक टेक्निक आ रही है, दैट इज योर फॉरवर्ड एरर करेक्शन टेक्निक। ओके, error detection, the receiver simply figures out if an error occurred. If it detects an error, it usually throws the packet away and asks the sender to transmit it. That means let's say कि 10 पैकेट्स हम लोगों ने डेटा के सेंड किए, ठीक है। अब जो रिसीवर था, जो तुम्हारा मॉडम था या जो भी तुम्हारा डिवाइस था, उसने देखा फर्स्ट सेकंड थर्ड पैकेट तो आ गया, बट फोर्थ की जगह मेरे पास डायरेक्टली फिफ्थ पैकेट आ गया, तो ये तो कहीं ना कहीं एरर आ रहा है। तो इट विल सेंड अ सिग्नल, रिसीवर वापस सेंडर को एक सिग्नल सेंड करेगा कि मेरे पास फोर्थ पैकेट कहीं ना कहीं मिस हुआ है, तो उसने डिटेक्ट कर लिया कि कहीं ना कहीं एरर आया है, something like that. Okay, so if it detects an error, it usually throws the packet away and asks the sender to retransmit it. Cost क्या है इसकी? Cheap and fast, uses simple redundant bits like parity. Error correction में क्या होगा? The receiver not only detects the error but mathematically figures out which exact bit was corrupted. अब एरर डिटेक्शन में सिर्फ हम लोग डिटेक्ट कर रहे हैं एरर, ठीक है, ये पता कर रहे हैं कि अच्छा ठीक है कहीं ना कहीं एरर अगर हुआ था, एंड जो बाकी के पैकेट्स थे ना उसको हम लोगों ने थ्रो अवे कर दिया, एंड हम लोगों ने सेंडर को बोला फिर से मुझे सारे पैकेट सेंड कर दो। दैट इज योर एरर डिटेक्शन। एरर करेक्शन, द रिसीवर नॉट ओनली डिटेक्ट्स द एरर, सिर्फ और सिर्फ एरर को डिटेक्ट नहीं करेगा, बट मैथमेटिकली फिगर्स आउट विच एग्जैक्ट बिट वाज करप्टेड। ये भी फिगर आउट करेगा कि अच्छा ठीक है मेरे पास पूरे पैकेट्स नहीं आए, या अगर कुछ स्पेसिफिक पैकेट्स आए हैं तो उसमें कौन से अमाउंट ऑफ बिट्स या कौन से स्पेसिफिक डेटा बिट्स जो है ना वो करप्ट हुए थे, वो गलत हुए थे। बाकी सारा अमाउंट ऑफ डेटा सही था, बट कुछ स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ बिट्स जो मेरे पास आए थे वो गलत हुए थे। So it will use mathematical functions to figure out ki which exact bit was corrupted and flips it back to fix it without asking for a retransmission. तो ये क्या करेगा, इसके पास लेट से सारे पैकेट्स आ गए, ठीक है, ऊपर वाले केस में एरर डिटेक्शन के केस में उसने देखा कि कहीं ना कहीं मेरे पास 10 पैकेट्स तो आ गए, बट उसमें से किसी एक स्पेसिफिक पैकेट में कुछ ना कुछ एरर था, तो उसने सारे के सारे पैकेट्स छोड़ दिए, उसने बोला सेंडर को फिर से मुझे सारा का सारा जो पैकेट्स है, सारा का सारा जो डेटा है वो मुझे फिर से सेंड कर दो। बट इन केस ऑफ एरर करेक्शन क्या होगा, वो डेटा को आइडेंटिफाई करेगा कहाँ पे एरर आया, उसमें डीप डाइव करेगा और उसमें देखेगा कौन से एग्जैक्ट बिट्स में दिक्कत आई है, कौन से एग्जैक्ट बिट्स में एरर आया है, एंड उनको रिजॉल्व कर देगा, उनको फ्लिप कर देगा बेसिकली मैथमेटिकल कैलकुलेशंस को यूज करके। ओके, कॉस्ट क्या होगा इसका? वेरी एक्सपेंसिव, रिक्वायर्स कॉम्प्लेक्स मैथमेटिक्स एंड मेनी रिडंडेंट बिट्स। ठीक है, एरर डिटेक्शन में सिर्फ डिटेक्ट कर रहे हैं, उसके बाद पैकेट्स छोड़ रहे हैं। एरर करेक्शन में वी आर आइडेंटिफाइंग द एरर एंड वी आर सॉल्विंग देम यूजिंग मैथमेटिकल कैलकुलेशंस, मैथमेटिकल फंक्शंस। Forward error correction or FEC. This is the process where the sender adds enough redundant code, like a Hamming code, so that the receiver can correct errors automatically. इस केस में क्या होगा, जो सेंडर होगा बेसिकली वो खुद ही एक अमाउंट ऑफ रिडेंडेंट कोड भेज देगा, लाइक अ हैमर कोड, सो दैट जैसे ही रिसीवर के पास कुछ कोड आएगा या रिसीवर के पास जैसे ही डेटा आएगा वो ऑटोमेटिकली उसे उसमें कुछ एरर अगर आया तो उसे रिजॉल्व कर पाएगा। Okay, it's used in deep space communication or live video streaming where waiting for a retransmission would take too long. Let's say if I go live on YouTube, उसमें बाई चांस एनी लाग आ जाए, कुछ लाग आ जाए, तो अब क्या होगा, YouTube का सर्वर वापस मेरे सर्वर को या वापस मेरे डिवाइस को बोलेगा कि जो डेटा बिट्स आई थी ना वो करप्ट हो चुकी थी, तो मुझे फिर से सेंड कर दो। तो इट वुड इंक्रीज द लैग, इट वुड इंक्रीज द डिले। जैसे अगर मैंने यहाँ पे हाई बोला, ठीक है, तुम्हें 10 सेकंड बाद हाई सुना दे रहा है, दैट इज वेरी रॉन्ग। ठीक है, तो उस केस में क्या होगा, बेसिकली एफईसी टेक्निक्स यूज की जाती है वीडियो स्ट्रीमिंग के लिए, जहाँ पे वो ऑटोमेटिकली कुछ अमाउंट ऑफ बिट्स को ऑल्टर करके जितना ज्यादा लाइव हो सके, जितनी ज्यादा लाइव स्ट्रीमिंग हो सके, जितनी ज्यादा कॉन्करेंट बिट स्ट्रीमिंग हो सके, उसको एम्प्लॉय करता है। ओके, दीज आर योर एरर टाइप्स एंड द बेसिक्स. Next is your coding and your parity. Okay, explain block coding and linear block coding. ठीक है, two types of coding हमारे पास है. To detect or correct errors, we add redundant bits to our data. ठीक है, अभी हम लोगों ने देखा कि डिटेक्ट करने के लिए या उन एरर्स को करेक्ट करने के लिए हम लोग redundant bits को अपने डेटा में ऐड कर देते हैं. ब्लॉक कोडिंग क्या हुआ, वी डिवाइड अ रॉ मैसेज इनटू ब्लॉक ऑफ k bits. ठीक है, कॉल्ड डेटा वर्ड्स. We add our redundant bits to each block. The result is a n-bit block where n is equal to k plus r called a covert word. Okay, that means हमारे पास जो actual amount of bits थी ना उसको हम लोगों ने k मार्क किया यहाँ पे, जिसको हम लोग data words कह रहे हैं. उसमें हम लोगों ने कुछ अमाउंट ऑफ रिडंडेंट बिट्स हर एक ब्लॉक में ऐड कर दिया, जिसको हम लोग आर कह रहे हैं. तो फाइनल जो हमारे पास आउटपुट आया दैट इज के प्लस आर, उसको हम लोग एन कह रहे हैं, जिसको हम लोग कोड वर्ड यहाँ पे कॉल कर रहे हैं. ओके,
द सेंडर सेंड्स द कोड वर्ड। तो अब इसमें क्या होगा, ब्लॉक कोडिंग में क्या होगा, हर एक ब्लॉक में कुछ अमाउंट ऑफ रिडंडेंट बिट्स हमारी ऐड होगी, जिससे क्या होगा, बेसिकली एरर डिटेक्शन में हेल्प मिलेगा हमें, एरर करेक्शन में हेल्प मिलेगा हमें, राइट। सो द सेंडर सेंड्स द कोड वर्ड। अब क्या होगा, जो सेंडर है, बिकॉज रिडंडेंट बिट्स उसने ऐड कर दिया है, तो वो सिर्फ और सिर्फ ओरिजिनल डेटा नहीं भेज रहा, डेटा वर्ड्स के साथ साथ उसने यहाँ पे एक रिडंडेंट बिट्स हर एक ब्लॉक में ऐड कर दिया, बिकॉज दिस इज ब्लॉक कोडिंग। ओके, उसने हर एक ब्लॉक में कुछ अमाउंट ऑफ रिडंडेंट बिट्स को ऐड कर दिया, जिसको हम लोग कोड वर्ड बोल रहे हैं, कि जिसमें डेटा वर्ड्स भी है एंड रिडंडेंट बिट्स भी है, उसको कोड वर्ड बोल रहे हैं हम लोग यहाँ पे। एंड उस कोड वर्ड को अब जो हमारा सेंडर है वो आगे रिसीवर तक सेंड करेगा। सो द रिसीवर चेक्स इट अगेंस्ट अ लिस्ट ऑफ वैलिड कोड वर्ड्स। इफ द रिसीव्ड वर्ड इजंट ऑन द लिस्ट, इट्स इनवैलिड। ठीक है, सो इट विल सी कि अच्छा ठीक है, वैलिड कोड वर्ड्स का जो डेटा मेरे पास था, उसके अकॉर्डिंग क्या मुझे ये डेटा रिसीव हुआ है। अगर रिसीव हुआ है, वेल एंड गुड, अगर नहीं हुआ है तो दैट मीन्स कहीं ना कहीं इनवैलिड डेटा है या करप्ट डेटा है। ओके, लीनियर ब्लॉक कोडिंग हमारे पास है, दैट इज अ नेक्स्ट टाइप ऑफ coding which we are having a specific mathematical type of block coding। ये block coding का एक mathematical type है, जिसमें in a linear block code the exclusive or XOR of any two valid code words creates another valid code word। that means कि exclusive or या फिर that is your XOR, दो words को मिला के, दो code words को मिला के एक तीसरा हमारा valid code word मिलेगा। This mathematical relationship makes it easy, incredibly fast for hardware to check for errors। इसमें XOR फंक्शन को या XOR लॉजिक गेट यहाँ पे हमारा यूज किया जाता है, जिसमें दो कोड वर्ड्स को मिला के एक तीसरा कोड वर्ड या एक तीसरा नया हमारे पास कोड वर्ड मिलता है, जिसके बेसिस पे हमारी जो एफिशिएंसी होती है चेकिंग की as well as correction की, वो हमारी increase हो जाती है। Okay, if you have any sort of doubts, feel free to put it in the comment। I'll reply back to you as soon as possible। This entire one-shot video, this entire unit-wise video is being made from exam perspective। Okay, so this is a diagram that you can see। Basically data outward source जो हमारा यहाँ पे आ रहा है, उसके बेसिस पे हमारा n bit code word बन रहा है। This is the data word जो हमारे पास आया था, उसके बाद उसमें redundant bits ऐड हुई, उसके बाद code word जो है हमारा वो आगे ट्रांसमिट हो रहा है। This is how data is being transmitted over here। Okay, explain the two-dimensional parity check or parity check। A simple parity check adds one bit to the end of a block to make the total number of ones even। सिंपल पैरिटी चेक क्या करेगा, एक बिट टू द एंड ऑफ द ब्लॉक, हर एक ब्लॉक के एंड में एक बिट को ऐड कर देगा, जिससे क्या होगा, टोटल नंबर ऑफ वंस जो है, जो हमारे बाइनरी डेटा में जीरोस एंड वंस है, उसमें जो वंस है वो टोटल हमारे इवन बन जाएंगे। However, if two bits flip, अगर दो बिट फ्लिप कर जाती है, a simple parity check will miss the error completely। अगर दो बिट बाई चांस कहीं ना कहीं फ्लिप कर जाती है या एक्सचेंज हो जाती है, तो बेसिकली उस केस में पैरिटी जो है हमारा, वो प्रॉपरली एरर को डिटेक्ट नहीं कर पाएगा पैरिटी चेक। ओके, टू डायमेंशनल पैरिटी चेक, मैट्रिक्स पैरिटी। इंस्टेड ऑफ चेकिंग वन रो ऑफ डेटा, एक रो ऑफ डेटा को चेक करने के बजाय वी अरेंज मल्टीपल ब्लॉक्स ऑफ डेटा इनटू अ ग्रिड लाइक अ स्प्रेडशीट। सो हम लोग क्या करते हैं, एक एक रो को चेक करने के बजाय एक मल्टीपल ग्रिड बना लेते हैं, जैसे पिक्सल की एक ग्रिड होती है। ठीक है, सो बेसिकली हम लोगों ने गूगल शीट अज्यूम करो या एक्सेल फाइल अज्यूम करो, जिसमें हम लोगों ने ग्रिड ऑफ डेटा बना लिया है, जिसमें हमारे पास मल्टीपल ब्लॉक्स ऑफ डेटा है। उसमें हम लोग फिर एक साथ चेक कर रहे हैं डेटा को, या फिर जो हमारे पास डेटा बिट्स आई है उनको चेक करें क्या कहीं एरर तो नहीं है। रो पैरिटीज, वी कैलकुलेट अ पैरिटी बिट फॉर एवरी रो। सबसे पहले रो वाइज चेक हो रहा है, देन कॉलम वाइज चेक हो रहा है। वी कैलकुलेट अ पैरिटी बिट फॉर एवरी कॉलम। द मैजिक, if a single bit flips, exactly one row parity and exactly one column parity will fail। अगर कोई भी एक सिंगल बिट यहाँ पे फ्लिप करता है, तो एक ही रो पैरिटी और एक ही कॉलम पैरिटी जो है वो ही फेल करेगा, जिसके बेसिस पे हमें पता चलेगा कि यहाँ पे कहीं ना कहीं एरर जो है हमारा वो अकर कर रहा है। The intersection of the failing row and the failing column pinpoints the exact corrupted bit। जो एक स्पेसिफिक रो और जो एक स्पेसिफिक कॉलम, लेट्स से फॉर एग्जांपल हमारे पास ये वाला चीज थी, वी वर हैविंग दीस डिफरेंट डिफरेंट रोज ओवर हियर। ठीक है, एंड हमारे पास ये डिफरेंट डिफरेंट कॉलम्स यहाँ पे हमारे पास थे। ओके, वी वर हैविंग ऑल ऑफ दिस स्टफ ओवर हियर। अब हमने क्या देखा कि इस स्पेसिफिक रो में कहीं ना कहीं हम मुझे एरर अकर हो रहा है, एंड यही स्पेसिफिक फर्स्ट कॉलम में मुझे कहीं ना कहीं एरर अकर हो रहा है। तो यहाँ पे जो स्पेसिफिक बिट थी ना, वो मेरी पिन पॉइंट हो जाएगी एंड मुझे पता चलेगा कि अच्छा दिस वाज द एग्जैक्ट पॉइंट या दिस वाज द एग्जैक्ट बिट जहाँ पे एरर अकर हुआ है। इसके बेसिस पे हमें समझ आता है दिस इज द मैजिक ऑफ अ पैरिटी चेक ओवर हियर, और टू डायमेंशनल पैरिटी चेक, बिकॉज रो एंड कॉलम दोनों में हम लोग चेक करें, दैट इज व्हाई इट इज टू डायमेंशनल। The intersection of the failing row and the failing column pinpoints the exact corrupted bit because we know exactly which bit is wrong। We can instantly correct it by flipping it back। हम लोग instantly उसे correct कर सकते हैं, उसको flip back करके, and it can detect burst errors and correct single bit errors। Okay, this is the two dimensional parity check that we are having। ठीक है, तो इसके बेसिस पे हमारा लेट से ये कॉलम फेल हो गया था, ये रो फेल हो गया था, तो हमें पता चल गया अच्छा ये वाली चीज में गलती थी, तो हम लोगों ने इसको फ्लिप कर दिया। ओके, दिस इज व्हाट वी आर हैविंग ओवर हियर।
Okay, and this is how parity check is implemented. This was the entire second topic, that is your coding and parity. Let's move on to the third topic of our unit 2, that is a cyclic codes and checksum. Okay, cyclic codes explain cyclic codes, standardized polynomial code, and CRC. Cyclic codes are special type of linear block code. The rule is if you take a valid code word and cyclically shift it, rotate the bits left or right, the result is another valid code word. That means cyclic code हमें कहता क्या है कि अगर हमारे पास कोई कोड वर्ड है, जो अभी हम लोगों ने देखा कि हमारे पास जो एक्चुअल डेटा वर्ड था उसमें हम लोगों ने रिडंडेंट बिट्स ऐड की, उसके बाद हमारे पास कोड वर्ड बना, तो वो कोड वर्ड को हम लोग यहाँ पे रेफर कर रहे हैं। अब कोड वर्ड में क्या रूल है, यहाँ पे हमारे पास साइक्लिक कोड क्या कहता है कि अगर हम लोग उसे साइक्लिकली शिफ्ट कर दे, या तो टूवर्ड्स लेफ्ट या तो टूवर्ड्स राइट, वी विल गेट अनदर वैलिड कोड वर्ड, कि अदर एक और तरीके का हमारे पास एक वैलिड कोड वर्ड आ जाएगा, जिसकी बेसिस में हम लोग चेक कर सकते हैं कि हमारे पास एरर जो आ रहा है या फिर हमारे पास जो कोड वर्ड्स आ रहे हैं उसमें एरर है या फिर नहीं है। सबसे पहले इज योर CRC, दैट इज योर साइक्लिक रिडंडेंसी चेक एंड पॉलिनोमियल्स। CRC is the most powerful and widely used cyclic code used in Ethernet and Wi-Fi. Instead of basic binary math, CRC treats the data like an algebraic polynomial. So this is an example of your polynomial, ठीक है, algebraic polynomial. ठीक है, so basically CRC में होता क्या है, the sender divides the data polynomial by a standardized generator polynomial. जो सेंडर का डेटा होता है ना, उसको डिवाइड कर दिया जाता है एक पॉलिनोमियल के बेसिस पे, जिसको हम लोग यहाँ पे स्टैंडर्डाइज्ड जनरेटर पॉलिनोमियल कॉल कर रहे हैं। द रिमाइंडर ऑफ दिस डिवीजन इज द CRC बिट्स। जैसे ही वो डिवाइड हो गया उस पॉलिनोमियल से, बेसिकली हम लोगों को यहाँ पे CRC बिट्स एज रिमाइंडर मिल जाती है। ओके, विच आर अटैच टू द डेटा। जो हमारे पास CRC बिट्स आई उसको हम लोग एक्चुअल डेटा में अटैच कर देते हैं। द रिसीवर डज द एग्जैक्ट सेम डिविजन। जो रिसीवर होता है, सेंडर तो ये कर ही रहा है, रिसीवर एट द टाइम ऑफ रिसीविंग द डेटा सेम डिविजन करता है बाय यूजिंग द स्टैंडर्डाइज्ड जनरेटर पॉलिनोमियल, एंड उसे फिर एक्चुअल CRC बिट्स मिल जाती है। इफ द रिमाइंडर इज एग्जैक्टली जीरो, द डेटा इज एरर फ्री। अब जैसे ही रिमाइंडर जैसे ही उसने डिवाइड किया, जो हमारी CRC बिट्स आई है जिसको डेटा पे अटैच करके हमने सेंड किया था, अब सेंडर क्या, रिसीवर क्या करेगा, उसको फिर से अगेन डिवाइड करके देखेगा, सेम डिवीजन परफॉर्म करेगा। अब डिवीजन का अगर रिमाइंडर हमारे पास जीरो आ रहा है, दैट मीन्स वहां पे कोई भी एरर अकर नहीं किया गया है, ठीक है, या फिर वहां पे कोई भी एरर नहीं हो रहा है। The receiver does the exact same division. If the remainder is exactly zero, the data is error free. CRC is legendary because it can detect 99.99% of all the burst errors. Okay, 0.01% तो तुम्हारे डिटॉल के हैंड वॉश में भी मैसेज आते हैं. That is why it is your 99.99% of all the burst errors. एरर डिटेक्शन मेथड्स इन डेटा कम्युनिकेशन, पैरिटी चेक, डेटा वर्ड, दैट इज योर सेंड, ठीक है, उसके बाद तुम्हारा वेरीफाई होगा वो डेटा प्लस पैरिटी, दैट मींस एक बिट हमारी एंड में ऐड हो जाती है। नेक्स्ट इज योर चेकसम। इसका एक एग्जांपल वील बी सीइंग एज वेल इन अ PYQ पेपर्स, जिसके बेसिस पे तुम्हें समझ आ जाएगा अगर चेकसम से रिलेटेड कुछ भी न्यूमेरिकल आता है तो उसको कैसे सॉल्व कर सकते हो। CRC साइक्लिक रिडंडेंसी चेक, जिसके बेसिस पे हम लोग क्या करते हैं, बेसिकली एक पॉलिनोमियल को लेते हैं, उसके बेसिस पे डिवाइड करते हैं, एंड देन हम लोग डेटा प्लस CRC कोड वर्ड, दैट इज योर CRC बिट्स जो हमें मिलती है, उन दोनों को कंबाइन करके, लाइक CRC बिट्स प्लस योर एक्चुअल डेटा, इन दोनों को कंबाइन करके हम लोग आगे सेंड करते हैं। Okay, so these are your different types of error detection methods in your data communication. Okay, next is your checksum. Explain the checksum error detection method. Checksum is very widely used. ठीक है, checksum एक ऐसा मेथड है जो काफी ज्यादा यूज किया जाता है, एंड अभी हम लोग देखेंगे इसके बेसिस पे न्यूमेरिकल भी कैसे सॉल्व कर सकते हैं, जिसमें यू कैन योरसेल्फ चेक कि क्या एक्चुअल में एरर अकर हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है। Checksum is widely used in the upper layers like IP and TCP. Okay, that is your internet protocol and your transfer control protocol. Okay, rather than the hardware, it is based on the addition. Okay, the process the sender divides the message into equal size segments. Let's say you are having different bits. Okay, you are having 1011, 1111, 1011, something like this. You are having. अब ये 3 bits of data थे, ठीक है, अलग अलग bytes we were having. इसको डिफरेंट सेगमेंट्स में हम लोग डिवाइड कर देंगे। अभी विल बी सीइंग अ PYQ पेपर में एक क्वेश्चन एज वेल, जिसके बेसिस पे तुम्हें ये चीज और क्लियर हो जाएगी कि कैसे इसको तुम लोग मैथमेटिकली भी सॉल्व कर सकते हो। अभी के लिए वी आर टेकिंग द कॉन्सेप्चुअल ओवरव्यू कि कैसे तुम लोगों को करना है। कोई भी एक लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा तुम्हें दिया है तो उसमें 4 बिट्स के ना डिफरेंट सेगमेंट्स होंगे, उसे तुम्हें इंडिविजुअली डिवाइड करना है। देन हर एक बिट को, जो तुम्हारे पास एक सेगमेंट आया, फिर दूसरा सेगमेंट आया, फिर तीसरा सेगमेंट आया, उसको एक दूसरे के साथ ऐड करना है। देन जो हमारे पास रिमाइंडर आता है, जो कैरी आता है बेसिकली, उसको हम लोगों को इंडिविजुअली ऐड करना है। देन फाइनली जो हमारे पास सम का
जो हमारे पास फुल जितने भी हमारे बिट्स थे उन सबको ऐड कर दिया हम लोगों ने। फिर जो हमारे पास आंसर आ रहा है उसको हम लोग क्या करेंगे, उसका हम लोग बेसिकली कॉम्प्लीमेंट ले लेंगे। ओके, वील बी डिस्कसिंग दिस इन डिटेल अभी पीवाईक्यू पेपर्स में। आई जस्ट शो यू फॉर अ कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी की किस टाइप से ये चीज होने वाली है। कि हमारे पास ये बिट है, पहले इसको डिवाइड कर दिया, देन हम लोग ऐड कर रहे हैं, जो रिमाइंडर आ रहा है उसको हम लोग इंडिविजुअली ऐड कर रहे हैं। ठीक है, जो कैरी आ रहा है उसको इंडिविजुअली ऐड कर रहे हैं। उसके बाद जो हमारे पास फाइनल आंसर आया है उसको हम लोग बेसिकली क्या कर रहे हैं, वन का कॉम्प्लीमेंट ले रहे हैं। दैट मीन्स वन का कॉम्प्लीमेंट बेसिकली मीन्स फ्लिप द बिट्स। जहाँ पे जीरो था वहां पे वन कर दिया, एंड जहाँ पे वन था वहां पे जीरो कर दिया। ओके, सो दिस इज द पार्ट वी आर हैविंग ऑफ अ चेकसम। ठीक है, वील बी डिस्कसिंग दिस इन डिटेल अगेन इन अ पीवाईक्यू पेपर सॉल्यूशन। ठीक है, अभी तुम लोगों को थोड़ा सा एक ओवरव्यू लग गया होगा कि किस टाइप से चेकसम को यूज किया जा सकता है। ठीक है, फिर वेरिफिकेशन होता है। द रिसीवर एड्स ऑल द डेटा ब्लॉक्स प्लस द चेकसम। सो जितने भी डेटा ब्लॉक्स थे हमारे, जो एक्चुअल में तुम्हारे डेटा बिट्स थे, उन सबको ऐड किया, जो चेकसम की वैल्यू आई उनको ऐड किया, दो टोटल आया। अब उस टोटल में इफ द रिजल्ट इज ऑल वंस, सारे के सारे वन अगर हमारे पास आ रहे हैं, सबको ऐड करके द डेटा इज एक्सेप्टेड। इफ देयर इज अ मिक्स, इट्स रिजेक्टेड। दिस इज द चेकसम। ओके, नेक्स्ट टॉपिक इज योर आर्क एंड फ्लो कंट्रोल। ओके, so what is a sliding window protocol and what is piggybacking? Flow control stops a fast sender from overwhelming a slow receiver. That means कि कोई एक सेंडर है जो बहुत जल्दी डेटा तुम्हारा सेंड कर रहा है, और एक रिसीवर है, ठीक है, जल्दी सेंड कर रहा है, ये धीरे धीरे ऐसे करके रिसीव कर रहा है। ओके, सो ये ज्यादा जल्दी अगर डेटा सेंड कर रहा है, ये बहुत धीरे रिसीव कर रहा है, तो कहीं ना कहीं तुम्हारा डेटा लॉस यहाँ पे होता रहेगा। ठीक है, दैट इज वॉट फ्लो कंट्रोल मैनेजर्स। तो ये जो जल्दी डेटा सेंड कर रहा है उसको कंट्रोल करने के लिए कि स्लो रिसीवर जो है वो तुम्हारा, वो धीरे से आराम से सारे डेटा को रिसीव कर ले, दैट इज वॉट योर फ्लो कंट्रोल मैनेजर्स। ओके, सो इट स्टॉप्स अ फास्ट सेंडर फ्रॉम सेंडिंग द डेटा वेरी फास्ट। Sliding window protocol, instead of sending one frame and waiting for an ACK, which is slow, the sender maintains a window. ठीक है, एग्जाम्पल साइज 5, तो ये एक विंडो के बेसिस पे जो सेंडर है वो डेटा को सेंड करता जाएगा। ठीक है, लेट से 5 बिट्स सेंड कर दी, फिर 5 बिट्स सेंड कर दी, फिर 5 फ्रेम्स सेंड कर दी। इन दिस केस इट कैन फायर ऑफ 5 फ्रेम्स इंस्टेंटली। as acts as acts come back, the window slides forward. That means एक बार 5 बिट्स सेंड की, ठीक है, 5 फ्रेम्स सेंड की, देन ये वापस आ गया सेंड करके, फिर 5 फ्रेम्स सेंड की, फिर वापस आ गया, समथिंग लाइक दिस। द विंडो स्लाइड्स फॉरवर्ड, allowing new frames to be sent. It keeps the network pipe full and highly efficient. Piggybacking में क्या होगा? That is, your networks usually have two-way traffic. Instead of the receiver sending a tiny dedicated frame just to say ACK, it attaches piggybacks the ACK onto an outgoing data frame it was already planning to send back to the sender. This saves massive amounts of bandwidth. बेसिकली इसमें क्या होगा, पिगी बैगिंग में क्या होगा, ये टू वे ट्रैफिक पे काम करेगा। ठीक है, सो जो रिसीवर है वो अगर टाइनी डेडिकेटेड फ्रेम जस्ट टू से एक्ट, दैट मींस अगर कुछ अमाउंट ऑफ टाइनी डेडिकेटेड फ्रेम जो हमारा सेंडर है, ठीक है, जो हमारा रिसीवर है, वो वापस बेचना चाहेगा, इट अटैचेस पिगी बैक्स द एक्ट ऑन टू एन आउटगोइंग डेटा फ्रेम इट वॉज ऑलरेडी प्लानिंग टू सेंड बैक टू द सेंडर। दैट मीन्स जैसे ही सेंडर जो है हमारा वो डेटा कुछ सेंड कर रहा है रिसीवर को, अब रिसीवर जब वापस कुछ अमाउंट ऑफ जो तुम्हारा फ्रेम है उसको वापस जैसे ही सेंड करेगा, उस पर भी डेटा अटैच करके भेज देगा, जिससे जो हमारी बैंडविड्थ है वो काफी ज्यादा यहाँ पे सेव होनी चालू हो जाएगी। ओके, वील बी डिस्कसिंग ब्रीफ, अभी हम लोगों ने एक ब्रीफ ओवरव्यू लिया है, इसको थोड़ा सा और डिटेल में अगेन पीवाईक्यू पेपर में एक क्वेश्चन आएगा, उसमें हम लोग और डिस्कस करेंगे। Sliding window protocol and piggybacking flow. So this is the sliding window protocol that you are having, and this is your receiver, this is your sender. This is just a visual representation to understand कि कैसे ये चीजें काम करी है। You don't have to draw this diagram in your exams because generally ये theoretical question में पूछा जाता है, जिसमें तुम्हें explain करना होता है डिटेल में कैसे ये procedure work कर रहा है। That's it. Okay. Compare the three main ARC protocols, that is your stop and wait, go back in, and selective repeat. Okay. If you have any doubts, feel free to put it in the comments as well. Okay. So सबसे पहले इज योर आर्क प्रोटोकॉल्स जो हमारे पास है, सबसे पहले इज योर स्टॉप एंड वेट। द सेंडर फायर्स वन फ्रेम, एक फ्रेम उसने सेंड कर दिया है, स्टार्ट्स अ टाइमर एंड स्टॉप्स कंप्लीटली। इफ द आर्क अराइव्स इट सेंड्स फ्रेम 2। इफ द टाइमर एक्सपायर्स इट रीट्रांसमिट्स फ्रेम 1, एक्सट्रीमली स्लो एंड इनएफिशिएंट। स्टॉप एंड वेट में क्या होगा, एक फ्रेम सेंड कर दी, उसने एक टाइमर सेट कर लिया कि चलो ठीक है, 1 सेकंड में अगर मेरे पास आर्क जो है मेरा ECK जो है वो वापस आ गया तो मैं दूसरा डेटा सेंड कर दूंगा। बट उस वो टाइमर एक्सपायर कर गया, लेट से 1 सेकंड हो गए, बट वो आर्क वापस नहीं आया। ठीक है, तो उसमें क्या होगा, या स्लाइड वापस नहीं आया, हमारे पास जो फ्रेम था वो वापस नहीं आया दूसरा डेटा सेंड करने के लिए, तो वो क्या करेगा, पहला डेटा फिर से पुश कर देगा या फिर से फायर कर देगा। बट अगर टाइमर एक्सपायर होने से पहले, टाइमर खत्म होने से पहले वो आर्क हमें फिर से रिसीव हो जाता है, तो इट विल सेंड द सेकंड अमाउंट ऑफ बिट, ठीक है, या सेकंड डेटा, सेकंड फ्रेम।
Next is your go back and arc. Using a sliding window, sender fires multiple frames. If frame 3 is lost, the receiver discards everything after it. For example, your 4, 5, 6 frame. The sender goes back to N3 and retransmits 3, 4, 5, and 6 all over again. It would waste your bandwidth on retransmitting good frames. That means अगर कुछ amount of frames बीच में miss हो जाती है, तो go back and arcs. That means कि let's say 1, 2, 3 चला गया, ठीक है, या फिर 1, 2 चला गया, 3 मिस हो गया एंड 4, 5, 6 जा रहा था, तो व्हाट इट विल डू इज इट विल गो बैक टू द थर्ड वन. पहले उस थर्ड को सेंड करेगा, फिर से फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स को सेंड करेगा. दिस इज योर गो बैक एंड आर्क प्रोटोकॉल. इट विल वेस्ट योर बैंडविड्थ ऑन रीट्रांसमिटिंग द गुड फ्रेम. ठीक है, दैट मींस 4, 5, 6 तो चली गई थी, ठीक है, बट तुमने क्या किया कि थर्ड पे फिर से गए, तुम थर्ड भी सेंड कर दिया, फिर फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स सेंड कर रहे हो, तो बैंडविड्थ तुम्हारी वेस्ट होनी चालू हो गई है. Selective repeat arc, the smartest method. This is the smartest method. The receiver has its own window and buffers out of order frames. If frame 3 is lost but 4 and 5 arrive, it keeps 4 and 5 and sends a knack specially for 3. The sender only retransmits frame 3 and it is very highly efficient. That means जो अभी हम लोगों ने ऊपर देखा था गो बैक एंड आर्क में, उसमें जो ड्रॉबैक था वो यहाँ पे सॉल्व हो गया कि अगर थर्ड वाली फ्रेम जो थी वो मिस हो गई बट फोर्थ फिफ्थ पहुंच चुकी है, तो इट विल गो बैक एंड इट विल टेल कि थर्ड फ्रेम ही मिस हुई है, सो इट विल सेंड द थर्ड फ्रेम अगेन एंड फोर्थ और फिफ्थ को वो मेंटेन करके रखेगा. ओके, दिस इज योर विजुअल डायग्राम. स्टॉप एंड वेट आर्क, go back in, and your selective repeat ka. Okay, this is simple but low efficiency due to waiting. This uses a window, it retransmits all from the error, okay, and it is cumulative acts. Next is your selective repeat. ये highly efficient होता है, buffers out of order frames and retransmit only the specific lost frame. जो specific lost frame है उसी को retransmit करेगा and इसमें individual acts use किए जाते हैं. Okay, this was the fourth topic, that is your arc and flow control of your unit 2. Okay, let's move on to the last topic, that is your multiple access protocols. Okay, compare pure Aloha and slotted Aloha. Aloha was the first multiple access protocol invented for radio networks in Hawaii. ओके, सो जो रेडियो नेटवर्क्स थे, रेडियो में अगर तुम लोगों ने तुम लोगों के घर पे रेडियो होगा या पहले अगर तुम लोगों ने किसी मूवी वगैरह में रेडियो देखे होंगे, तो रेडियो सिग्नल्स में जो डेटा ट्रांसमिट होता था उसमें अलोहा का प्रोटोकॉल यूज किया जाता था. फर्स्ट इज योर प्योर अलोहा. इसमें रूल क्या होगा? When a station has data, it transmits immediately. जैसे ही स्टेशन के पास जो डेटा होगा, रेडियो स्टेशन के पास डेटा होगा, वो वैसे के वैसे ही ट्रांसमिट कर देगा. दैट इज योर प्योर अलोहा. रिजल्ट क्या होगा? टोटल chaos. Since everyone can broadcast at any time, data frequently collides in the air and gets destroyed. अगर तुम लोगों ने रेडियो देखे होंगे, ठीक है, या फिर रेडियो यूज किया होगा या मूवीज में देखा होगा, उसमें काफी बार चैनल चेंज करने पड़ते थे, ठीक है. इवन इफ यू हैव रेडियो ऐप इन योर फोन, तुम लोग देखोगे उसमें चैनल चेंज करने पड़ते थे, जिसमें हम लोग देखते थे बेसिकली जो डेटा ट्रांसमिशन हो रहा है एयर के थ्रू, जो चैनल हमारा उस डेटा को पकड़ सकता था, उस डेटा को कैच कर सकता था, हम लोग उस चैनल पे शिफ्ट कर लेते थे एंड उस पर हमें म्यूजिक सुनाई देता था या जो भी न्यूज हमारी है वो हमें सुनाई देती थी. ठीक है, सो बेसिकली इसमें क्या होता है कि काफी ज्यादा डेटा अगर एक साथ ट्रांसमिट हो रहा है तो एयर में कहीं ना कहीं यू विल सी की कॉलिजन्स हो रहे हैं. ठीक है, एंड एवरीवन कैन ब्रॉडकास्ट एट एनी टाइम. कभी भी तुम रेडियो को ऑन करो, ठीक है, उसमें चैनल शिफ्ट करो, कभी भी तुम उसमें न्यूज सुन सकते हो, राइट. सो सिंस एवरीवन कैन ब्रॉडकास्ट एट एनी टाइम, डेटा फ्रीक्वेंटली कोलाइड्स इन द एयर एंड गेट्स डिस्ट्रॉयड. द स्टेशंस वेट एट अ रैंडम टाइम एंड ट्राई अगेन. एफिशिएंसी इसकी वेरी पुअर है, ठीक है, काफी कम एफिशिएंसी इसकी एंड काफी chaos होता है, काफी डेटा कॉलिजन्स होता है. स्लॉटेड अलोहा. Time is divided into strict synchronized slots. A station can only begin transmitting at the exact beginning of a slot. Highly organized format में data जो है वो transmit होता है. Because everyone starts exactly on the beat, a station either successfully uses the whole slot or collides cleanly at the very start. It cuts the vulnerable collision time in half. Okay, इसलिए इसकी efficiency जो है वो comparison to pure Aloha double हो जाती है. Okay, this is your pure Aloha and this is your slotted Aloha. इसमें specifically time slots में synchronized format में हमारे data send होते हैं. इसमें कुछ भी fixed structure नहीं होता, तो directly हमारे data send हो जाता है. Okay, so this is your entire part of your unit 2. हम लोगों ने काफी अच्छे से topics का conceptual overview लिया, ठीक है. एक और part हमारा बच गया, that is compare CSMA CD Ethernet with CSMA CA Wi-Fi. ठीक है, Ethernet versus Wi-Fi basically. First is your CSMA or your CD collision detection. Used in wired networks. ठीक है, wired networks में तुम्हारा CD यानी that is your collision detection यहाँ पे यूज किया जाता है. The computer listens to the cable. If it's quiet, it transmits. While transmitting, it continues listening. ठीक है, अगर वो quiet है, तुम्हारा केबल जो है वो quiet है, तो it will start transmitting the data. And transmission के टाइम पे भी if it hears a collision, it aborts immediately. ठीक है, जैसे ही उसे पता चलता है कि collision आ रहा है, ये collision occur हो रहा है, it would abort the entire data transmission immediately. And it sends a jam signal and waits a random back of time.
Why it works? It's easy to detect voltage spikes from collisions on a copper wire. On another case, or in another on another hand, you're having your collision avoidance. That is in case of your Wi-Fi. ये Wi-Fi networks में use किया जाता है, wireless networks में use किया जाता है. It's impossible to listen and transmit on the same radio antenna simultaneously. So Wi-Fi router can't detect a collision. Therefore, it must avoid it. ठीक है, जैसी collision आता है तो उसको detect करने के बजाय ये उसे avoid कर देता है. How device A sends an RTS, that is request to sends to the router, and how this works इसको हम लोग अभी समझ रहे हैं कि कैसे ये work करता है actual में. Device A sends an RTS, that is request to send to the router. If the router is free, ठीक है, it replies with a CTS, you're clear to send. Every other device hears the CTS and mutes themselves. कि जैसे ही request to send जो है, अगर जो router है तुम्हारा वो reply कर देगा CTS से clear to send, तो बाकी जितने भी हमारे routers होते हैं ना वो उस time पे mute हो जाते हैं. Then device A transmits its data safely without fear of your collision. Okay, this is the entire part of your RTS. Okay, and this is how your CSMA or CA wireless protocol works. Okay, this is the entire phases: phase 1, phase 2, phase 3, and your different phases over here. Okay, अब जिसके basis पे तुम्हारा data यहाँ पे transmit किया जाता है. Okay, again this is just for visual understanding, nothing more than that. So ये सारे टॉपिक्स हम लोगों ने काफी अच्छी तरीके से कवर किए. If you have any sort of doubts, feel free to put it in the comments. This entire video is being made from exam perspective only. अब हम लोग PYQ papers को discuss करेंगे. Okay, let's just mark these topics as complete. You'll be getting the notes, detailed notes if you want. हर एक टॉपिक को तुम्हें डिटेल में पढ़ना है. You can find it on the website. ठीक है, लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन एंड पिन कमेंट्स में मिल जाएगी. And if you want to access the flashcards as well as the PYQ papers, again you can access them from the website. Okay. First of all, your party, ठीक है, what is forward error correction and how is it different from error detection methods? ठीक है, forward error correction हम लोगों ने just अभी पढ़ा था. Forward error correction is an error control technique in which redundant bits are added to the transmitted data. Redundant bits जो है वो add कर दी जाती है जो data transmit हो रहा होता है उसमें. So receiver can detect and correct errors without the retransmission. In error detection methods, errors are only identified. Error detection methods में सिर्फ error identify किया जाता है, but इसमें error correct भी हो जाता है. FEC improves reliability in noisy communication. What is the stop and wait ARC protocol? Just अभी हम लोगों ने discuss किया. It is an error control protocol in which sender transmits one frame at a time and waits for an acknowledgement before sending the next frame. If the acknowledgement is not received within a specified time, जो timer होता है हमारा, the sender retransmits the same frame. What is piggybacking? अब इसको थोड़ा सा हम लोग टेक्निकली अच्छे से डिस्कस कर लेते हैं. पिगीबैकिंग इज अ टेक्निक यूज्ड इन बाई डायरेक्शनल डेटा. ठीक है, टू वे ट्रैफिक में यूज किया जाता है बाई डायरेक्शनल डेटा कम्युनिकेशन वेयर एक्नॉलेजमेंट इन्फॉर्मेशन इज कंबाइंड विद आउटगोइंग डेटा फ्रेम्स. ठीक है, इंस्टेड ऑफ सेंडिंग सेपरेट एक्नॉलेजमेंट फ्रेम्स, इसमें क्या होता है, कंबाइन कर दिया जाता है आउटगोइंग डेटा विद द एक्नॉलेजमेंट इन्फॉर्मेशन. This improves bandwidth utilization and reduces network overhead. The receiver, for temporary period of time, delays the acknowledgement until it has the data to send. So piggybacking क्या करेगा? It is commonly used in sliding window protocol. Sliding window protocol को ये use कर रहा है. Basically इसमें हो क्या रहा है, जो outgoing data frames है ना, जो data तुम send कर रहे हो, उसके साथ साथ acknowledgement information भी एक साथ ही तुम send कर रहे हो, जिससे तुम्हें directly पता चल जाए वो data सामने receive हो चुका है या नहीं हो चुका. अगर वो receive हो चुका है, तो तुम फटाफट से दूसरा data send कर दोगे. So piggybacking is commonly used in sliding window protocols to increase communication efficiency. What is checksum? Right, its use in error detection. It is an error detection technique in which binary data words are added using your ones complement. Okay? And the complement of the sum is transmitted along with the data. At the receiver side, the same calculation is performed to verify the correctness. If the result differs, an error is detected. ये काफी use किया जाता है in your TCP/IP protocols for reliable packet transmission. What are the cyclic codes? Cyclic codes are linear block codes in which cyclic shifting of valid code words produces another valid code words. ठीक है, जिसमें हम लोगों ने देखा था या तो लेफ्ट या तो राइट की तरफ अगर साइक्लिक मैनर में तुम लोग उसे शिफ्ट कर दो तो तुम्हें एक नया कोड वर्ड मिल जाएगा. ठीक है, these codes are used for error detection and correction in digital communication. ठीक है, CRC, your cyclic redundancy check, is a common cyclic coding technique. Next is your part B. What are the two main types of errors in data transmission? Briefly explain each. इसमें you are having your single bit error and your burst error over here. ठीक है, पहले तुम्हें error बताने क्या होते हैं. It occurs when transmitted bits are altered due to the noise or the interference or the signal distortion during the communication. ठीक है, single bit error, इसमें single bit error occurs only when one bit of data unit changes from 0 to 1 or from 1 to 0 during transmission. ठीक है, this is an example that you can give or you can draw the diagram जो मैंने तुम लोगों को दिखाया था. Burst error के केस में स्ट्रीम ऑफ बिट्स जो है वो ऑल्टर हो जाती है. ओके,
Conclusion transmission errors reduce communication reliability. Signal errors affect one bit, whereas on the other hand, you are having your burst error जो stream of bits को अगर alter कर देता है या फिर उनको disturb कर देता है. Okay. What is the main difference between CSMA CD and CSMA CA in managing data collisions? Okay, so basically your CD shows over here your collision detection that is used for your wires, and CA basically shows your collision avoidance that is generally used in your Wi-Fi and the router protocols. Okay. CSMA CD, that is your very first thing, that is your carrier sense multiple access with collision detection. That is the entire full form of your CSMA CD. Okay, it is a device first senses. In this case, a device first senses the channel before transmitting. If two devices transmit simultaneously, a collision occurs. These devices detect the collision, stop the transmission, wait for a random time, and retransmit the data. ओके, सो बेसिकली जैसे ही पता चलता है कि कोलिशन अकर होने वाला है या कोलिशन अकर हो चुका है, तो वैसे ही अबॉर्ट कर दिया जाता है जो भी डेटा ट्रांसमिशन है उसको, एंड फिर कुछ स्पेसिफिक टाइम के बाद रुक के वो डेटा फिर से ट्रांसमिट किया जाता है. इट इज यूज्ड इन योर वायर्ड ईथरनेट नेटवर्क्स. ओके, वर्किंग स्टेप्स क्या है? सेंस करना है चैनल को, फिर ट्रांसमिट करना है डेटा को, डिटेक्ट करना है अगर कोलिशन अकर हुआ, फिर ट्रांसमिशन को स्टॉप कर दो, देन रीट्रांसमिट कर दो डेटा को. CSMA CA in this case device attempt to avoid collision before the transmission. ठीक है, इसमें avoid करा जाता है collision before the transmission. It is used in your wireless LANs. Okay, working steps क्या होंगे इसके? सबसे पहले sense the channel, then wait if the channel is busy, then send RTS or CTS signals. ठीक है, and then transmit the data and then receive the acknowledgement. Okay, so this is a sort of flowchart that you can make for your CSMA CD and for your CA over here. Okay, difference क्या है? It will detect the collision, it will avoid the collision. It is used in wired networks, it is used in wireless networks. Collision occurs before the action, it prevents before the transmission, and in this case Ethernet में use किया जाता है and ये Wi-Fi में use किया जाता है. Okay. Explain the checksum. Suppose a message 1001, this entire message is being transmitted, ठीक है, using internet checksum. What is the value of the checksum? तो अब इसमें ये पूरी calculation हमें perform करनी है. सबसे पहले this is the given message, ठीक है, this is the message. First step क्या होगा? Step 1 would be to divide the message into 4-bit words. ये 4 बिट्स के वर्ड्स हमारे पास आए थे, तो इसलिए हम लोगों ने 4 सेगमेंट्स में से डिवाइड कर दिया है. अब क्या होगा? इन दोनों को हमें ऐड करना है. फर्स्ट दो जो हमारे बिट है, जो 2 बिट वर्ड्स है, उन दोनों को ऐड करना है. दैट इज योर स्टेप 2. इन दोनों को ऐड किया, दिस इज द बाइनरी एडिशन दैट वी आर गेटिंग. अब इसमें कैरी आउट 1 हो गया. 4 + 4 बिट्स ऐड किए तो हमारे पास 4 बिट्स आए, एंड इसमें 1 जो है वो कैरी आउट हो गया. अब जो रिजल्ट आया ना हमारे पास 0101, दैट इज द रिजल्ट ऑफ दिस. उसमें हम लोग इस कैरी को इंडिविजुअली लास्ट में योर लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट में हम लोग ऐड कर देंगे. ठीक है, दैट इज +1 in the very last over here. उसके बाद ये रिजल्ट आया. अब ये जो रिजल्ट आया हमारे पास, we will take it over here. ठीक है, we will take this 0110 over here and then we will add it to 1010. That is a W3. That is a third bit of words. ठीक है, that we are having over here. इन दोनों को ऐड करने के बाद अगेन वी आर गेटिंग अ कैरी, तो इसको हम लोग इंडिविजुअली अलग से ऐड कर देंगे यहाँ पे. ओके, अब इसके बाद जो सम आया, इसका जो रिजल्ट आया, उसको वी विल ऐड टू द 4th बिट वर्ड दैट वी आर हैविंग, द वेरी लास्ट बिट वर्ड वी आर हैविंग. उसके बाद जो रिजल्ट आया, वी आर गेटिंग इट ओवर हियर. अब इसमें देयर वाज नो कैरी, सो वी आर हैविंग कैरी आउट 0. So this is the final result that we have got 0100. Okay, 0100. अब इसका फाइनल स्टेप वुड बी कि इसका कॉम्प्लीमेंट ले लो. दैट मीन्स 1 का कॉम्प्लीमेंट ले लो. सो फ्लिप द बिट्स. 1 के कॉम्प्लीमेंट में क्या होगा? 0 का 1 बना दो, 1 का 0 बना दो, समथिंग लाइक दैट. ओके, सो दिस इज द चेकसम वैल्यू दैट वी आर गेटिंग 1011. अब फाइनल वेरिफिकेशन के लिए हमें क्या करना है? इन सारे नंबर्स को ऐड करना है. यू हैव टू ऐड ऑल दीज नंबर्स एंड ऑन टॉप ऑफ दैट जो हमें चेकसम की वैल्यू मिली है उसको ऐड कर दो इसमें. अब इन सबको इफ यू विल ऐड, यू विल फाइनली सी कि तुम्हारे पास 4 × 1 यहाँ पे आ रहा है. एंड दैट मीन्स कि सारी अगर तुम्हारे डिजिट्स यहाँ पे 1 आ रहे हैं, दैट मीन्स देयर इज नो एरर. सो देयर इज नो एरर इन द ट्रांसमिटेड डेटा. अगर यहाँ पे 10111 हो जाता है या कहीं पे भी एक डिजिट भी तुम्हारा फ्लिप हो जाता, कुछ भी डिजिट चेंज हो जाता, तो दैट मीन्स कहीं ना कहीं एरर अगर हुआ है. ओके, this was your checksum. If you have any doubts in this, feel free to put it in the comments. Okay. Compare pure Aloha and slotted Aloha at Lul Lord. इसको हम लोगों ने just अभी देखा था. Your pure Aloha and your slotted Aloha. It is a random access protocol used in shared communication channels. Two major versions are pure Aloha and slotted Aloha. ठीक है. इसकी characteristics क्या है? It is simple implementation है, high collision probability है, and lower efficiency है. इसमें data जो transmit होता है, transmit data, it would basically in this case what would occur is stations would transmit data whenever they have to send data without checking the channel status. Okay, but in case of your slotted Aloha, time is divided into equal slots and transmission is allowed only at the slot boundaries. Better synchronization होता है, reduced collisions होते हैं, and higher efficiency होती है. This is the diagram. This is the diagram that you need to make as well, and this is the difference between the two.
प्योर अलोहा, अनस्लॉटेड अलोहा, ठीक है। इसमें सिंक्रोनाइजेशन रिक्वायर्ड नहीं होता है, इसमें रिक्वायर्ड होता है। इसमें किसी भी रैंडम टाइम पे ट्रांसमिशन हो सकता है, इसमें एट द बिगनिंग ऑफ स्लॉट्स होता है, एंड दिस इज द फॉर्मूला फॉर दैट. Make sure to take a screenshot of this so that you can draw the diagrams of this as well. Okay, and इसको properly तुम लोग explain कर सकते हो. Next is your describe selective repeat arc with example. Okay, so selective repeat arc is an error protocol in which only the lost or the corrupted frames are retransmitted. Okay, so कोई एक specific frame अगर हमारी lost हो जाती है, that means 1 2 3 4 5, इसमें से third frame नहीं transmit हुई, बाकी सारी हो गई, तो selective arc protocol हमें क्या help करेगा, या selective repeat arc protocol हमें किस में help करेगा? Basically जो frame हमारी lost हुई है सिर्फ उसी को फिर से resend करने में, retransmit करने में, not for other selected frames. ठीक है, जो frames already पहुंच चुके हैं उनको as it is रहने दो. So working of selective repeat arc, sender transmits multiple frames within the window size. Receiver acknowledges correctly received frames individually. If a frame is lost, only that frame is retransmitted, and receiver stores out of order frames temporarily. This is the entire diagram that you can make for your selective repeat arc. This is the working, ठीक है, that you can go through. If you have any doubts, let us know about that. And this is the comparison with go back in arc. ठीक है, go back in arc में क्या होगा, वो specifically starting से resend करना start कर देगा. But in case of your selective arc, वो सिर्फ एक specific amount of frame को ही resend करेगा. Okay. Sender can send multiple frames to the window size. Receiver receives frame and sends ACK for each correct frame. If any frame is lost or corrupted, the receiver does not send ACK for that frame. The receiver stores out of order frames in its buffer. When the sender times out for the missing frame, it retransmits only that frame. After receiving the missing frame, the receiver delivers all the frames in order to the upper layer. उसके बाद वो properly synchronize हो जाता है. Okay, this is how you can explain this entire part. Next is your part C. In this, you will see in a sliding window protocol with window size 4, frame 0, 1, 2, 3 are sent and frame 1 is lost. So how does go back in protocol handle the error, and how does selective repeat protocol handle the error? अब पहले तुम्हें explain करना है इन दोनों protocols को कि कैसे ये work करते हैं, ठीक है, and कैसे ये काम करने वाले हैं. उसके बाद you need to draw this diagram over here, ठीक है. दैट इज योर विंडो साइज. तो हमारे पास 4 है यहाँ पे, ठीक है, 0 1 2 3 है. अब इसमें फ्रेम 1 लॉस्ट हुआ है, ठीक है. दैट मीन्स गो बैक एंड प्रोटोकॉल में सेंडर और रिसीवर है, ये फ्रेम लॉस्ट हो गया. तो इसमें क्या होगा, बेसिकली फ्रेम 1 फिर से रिट्रांसमिट होगा, फ्रेम 2 फिर से रिट्रांसमिट होगा, फ्रेम 3 फिर से रिट्रांसमिट होगा, एंड इसी प्रोसेस को तुम्हें यहाँ पे एक्सप्लेन करना है. बट इन केस ऑफ योर सिलेक्टिव प्रोटोकॉल, फ्रेम 0 1 2 3 चला गया, सिर्फ फ्रेम 1 लॉस्ट हुआ था, तो स्पेसिफिक टाइम आउट के बाद ये फ्रेम 1 को रिट्रांसमिट कर देगा. दैट इज इट, ठीक है. जो कॉन्सेप्चुअली हम लोगों ने समझा है उसी को बस डायग्रामेटिकली तुम्हें यहाँ पे एक्सप्लेन करना है, ठीक है. एंड उसको तुम्हें थोड़ा सा प्रोसीजर के थ्रू एक्सप्लेन करना है कि पहले कैसे ट्रांसमिट होगा, फिर ACK प्रोटोकॉल हमारे पास आएगा या ACK रिसीव होगा या नहीं होगा, एंड उसके बाद कैसे हम लोग डेटा को आगे सेंड कर पाएंगे. डिफरेंस क्या है, इट विल रिट्रांसमिट लॉस्ट फ्रेम एंड ऑल सब्सिक्वेंट फ्रेम्स. जहां पे लॉस्ट हुआ था उसके बाद की भी सारी फ्रेम्स रिट्रांसमिट कर देगा, बट इट विल रिट्रांसमिट ओनली वन स्पेसिफिक फ्रेम. ओके, एफिशिएंसी इसकी कम है, इसकी ज्यादा है, एंड बफर रिक्वायरमेंट इसमें कम है, इसमें ज्यादा है. Okay, then you can explain a bit about your selective repeat arc over here as well. A network using slotted Aloha has a frame generation rate of 200 frames per second. If the slot duration is 5 milliseconds, calculate the probability of successful transmission using this formula. Okay, so this is how you can calculate the probability. Okay, basically you're having 2 frames per second, okay, and you are having the time slot duration, that is your 5 milliseconds. So the frame generation rate, that is your R, you are having 200 over here. Slot duration you're having 5 milliseconds, ठीक है. This is the overview. You can first of all mention slotted Aloha होता क्या है, ठीक है, उसकी timeline क्या होती है. Okay, so these are the external things that you can draw to support your answer, but this is the main calculation over here, ठीक है. Calculate the offer load per set per slot. That is your G is equal to R into T. That is your offered load पर स्लॉट. हर एक स्लॉट का तुम पहले ऑफर्ड लोड निकालोगे, ठीक है. तो तुम्हारे पास जो आर है, रेट इनटू टाइम, अगर तुम लोग यहाँ पे करोगे, दैट इज फर्स्ट इट नीड्स टू बी कन्वर्टेड इनटू सेकंड्स. यू विल गेट 1 ओवर हियर, ठीक है, 200 इनटू 0.005. देन योर प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेसफुल ट्रांसमिशन, तुम्हें जी की वैल्यू मिल गई. देन यू नीड टू पुट इट ओवर हियर, दैट इज योर पी इज इक्वल टू 1 इनटू ई टू द पावर -1, ठीक है, बिकॉज यू आर हैविंग जी की वैल्यू 1 over here. Then you'll get e to the power -1, which is equal to 0.368. So you are getting 0.368. That means 36.8% की तुम्हारी probability यहाँ पे receive हो रही है. Okay, so make sure to go through this. ठीक है, एक बार तुम लोग अपने end से भी अगर go through कर लोगे, तुम लोग को कोई चीज और समझ आ जाएगी. And for doubts, you can put it in the comments. Okay, explain CSMA and explain CSMA and Aloha. ठीक है, differentiate करने दोनों के बीच में. CSMA is your carrier sends multiple access. ठीक है, this is the entire working of it. Station has data to send, then it will sense the channel. ठीक है, अगर busy होगा तो it will wait until the channel becomes idle, and अगर idle होगा तो it will transmit the data.
Okay, Aloha के case में you are having two cases. You are having pure Aloha and you are having slotted Aloha. Frames can be transmitted at any time in case of pure Aloha. In case of slotted Aloha, time is divided into equal slot. And this is the diagram that you need to make. तो हम लोगों ने previous questions में भी देखा था. Difference में you will see कि channel sensing इसमें sense before transmitting ही only it will sense the data. It will transmit without sensing. Transmission only if channel is idle, whenever data is available. कॉल्यूजन प्रोबेबिलिटी इसमें कम होगी सीएसएमए में, अलोहा में तुम्हारी ज्यादा होगी. सिंक्रोनाइजेशन इसमें रिक्वायर्ड नहीं है, अलोहा में भी रिक्वायर्ड नहीं है. ठीक है, प्योर एंड स्लॉटेड में नहीं रिक्वायर्ड है. वल्नरेबल पीरियड इसमें कम होगा, सीएसएमए में इसमें ज्यादा होगा. ओके, and CSMA is better than Aloha. Aloha is comparatively less preferred in comparison to CSMA. Okay, efficiency CSMA की ज़्यादा होगी and Aloha की कम होगी. These are the graphs that you can make as well for your pure Aloha and slotted Aloha. Advantages of CMA क्या होगा over your Aloha? Efficient channel utilization, reduced collision and improved network performance. ठीक है, disadvantages क्या होंगे इसके? Collision still possible due to propagation delay, more complex than Aloha. ओके, सो दिस इज द इंटायर पार्ट. हम लोगों ने काफी अच्छे से कुछ एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट्स भी इसमें डिस्कस किए. ठीक है, डायग्राम्स हम लोगों ने देखे प्रॉपर्ली कैसे तुम बना सकते हो. विल गेट द लिंक ऑफ दिस इन द डिस्क्रिप्शन एज वेल एज इन द पिन कमेंट्स. मेक श्योर टू चेक इट आउट. एंड दिस वाज योर इंटायर पार्ट ऑफ योर यूनिट 2. इफ यू हैव एनी डाउट्स फील फ्री टू पुट इट इन द कमेंट्स. नाउ लेट्स स्टार्ट विद द यूनिट 3, network layer. Show money where you're not fish, pushing where the crowd is. Better put your hands up, we didn't settle lines. Yeah, see us in the